हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आज के हम इस लेक्चर में देना कि हम क्लास ट्वेल्थ में भाई, क्लास ट्वेल्थ के भाई क्लास ऑफ फिजिक्स का भाई, यानी कि क्लास ऑफ फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इसके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका मेरे क्या कहना चैप्टर का भाई अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि आज के हम इस लेक्चर में भाई क्या करेंगे, विद्युत आवेश का तो भाई इसके बारे में क्या है समझेंगे, और कूलम के नियम क्या है भाई, इनसे बारे में क्या करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक का हम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, यदि हम चलते हैं अपने क्या है टॉपिक पर। इस चैनल से क्या चैनल नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिएगा हम चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक, हाँ चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इंग्लिश कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि विद्युत आवेश क्या होता है। मैंने कहा था है कि विद्युत आवेश क्या था, नहीं ध्यान, विद्युत आवेश। ठीक है, सबसे पहले समझते क्या है विद्युत आवेश। अब ध्यान भाई, जैसे कि हम किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी दो पदार्थ को क्या करते हैं आपस में रगड़ते हैं, तो दोनों क्या होता है, एक क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं भाई, अपनी इस पेन से और इस बाल में जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, पेन में जो होता है भाई, इस पेन को हम क्या करते हैं कागज के समीप ले जाते हैं, तो कागज क्या होता है चपक जाता है। यानी कि जो बाल था और ये पेन था, इन दोनों में क्या हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ, जिसे घर्षण क्या है भाई, या फिर एक आवेश उत्पन्न हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। आशा करते हैं क्या होगा समझ में ये आ गया होगा। देखना हम ये थ्योरी लिखे हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाती है, तब उनमें दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रहता है। क्या था ही, उनमें दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण रहता है, अर्थात वस्तु विद्युत में रहती है, इसे हम आवेश कहते हैं। लेकिन ऐसी भी वस्तु है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, क्या करना लिखा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें से दूसरी वस्तु क्या है, जो वस्तु था वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। जिसे हम कहते हैं भाई विद्युत आवेश कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है भाई, आशा करते हैं समझ में ये आ गया होगा। आगे थोड़ा समझते हैं क्या भाई कि विद्युत आवेश का समझ में आ गया होगा भाई। आगे हमें विद्युत आवेश का टॉपिक दिखना। अब विद्युत आवेश के प्रकार है, विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है भाई, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है उसके बारे में क्या करते हैं समझते हैं और बताते हैं। देखना इसमें कुछ क्या क्या प्रयोग किया गया था, इसमें क्या कुछ प्रयोग किया गया था, मतलब प्रयोग क्या है, प्रयोग किया गया था, हमें कि प्रयोग क्या करते हैं समझते हैं और मैं आपको बताते हैं। देखना चला, एक नंबर प्रयोग था कि एक कांच की छड़ जी को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे द्वारा एक स्टैंड से लटका देते हैं। हम क्या नहीं देखना, हमें बनाते हैं ये क्या करते हैं हम, ये क्या करते हैं, ये मात्र का स्टैंड हमारी क्या है, ये कोई स्टैंड है, ध्यान देना ये कोई स्टैंड है। इस स्टैंड हम करते हैं एक धागे द्वारा करना, ये कैसे करते हैं हम देखना, ये इसको क्या कहते हैं, इसे हम इससे लटका देते हैं देखना, ये ऐसे सिंपल तरीके से। ध्यान रखना क्या कहते हैं हम, सिंपल तरीके से लटका दी। क्या था ये कांच की छड़ जी था, ये क्या था क्या मानते हैं, कांच की छड़ क्या थी, ये जी था अपने पास, ये क्या था अपने पास में, ये कांच की छड़ जी था, जिससे हम क्या किए कपड़े से रगड़ कर धागे लगा स्टैंड लगा दिए। कांच की छड़ जो जी था उसे कपड़े से रगड़ करके उससे क्या किए एक स्टैंड द्वारा क्या किए इसे लटका दिए। ठीक है भाई, आशा करते समझ में क्या होगा आ गया होगा। अगला पॉइंट कहता है कि इसी प्रकार अवनुष की छड़, अवनुष की एक छड़ एक को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे द्वारा अन्य स्टैंड से लटका देते हैं। अन्य स्टैंड से लगा, यानी कि इसको भी इसी प्रकार से क्या करते हैं हम देखना, ये इसको भी क्या करते हैं इसी प्रकार करते हैं हम देखना, ये एक अन्य स्टैंड क्या करते हैं लगा देते हैं। बट यहाँ जो है मेरे भाई ध्यान देना, जो यहाँ है, यहाँ अपने पास क्या है, ये अवनुष नाम किसका छड़ है, कांच नाम का ये अवनुष की ये छड़ है। क्या है ये कांच के नाम किसकी छड़ है, ये अवनुष का ये छड़ है, जिसका हम लिखे ए से लिख दिए हैं। इसको जो मैं था ये जो कांच की छड़ से रेशम के धागे द्वारा लपेट रगड़ के यहाँ लटकाया गया था, या जो अवनुष की छड़ है इसे बिल्ली के खाल से रगड़ कर इसे लटका दिया गया है। आशा करते थे क्या होगा समझ में ये आ गया होगा। आगे मैंने कहा ये दो क्या था प्रयोग, क्या था ये बताया गया था दो प्रयोग में। आगे मैंने दो प्रयोग और है मेरे पास, उसको भी क्या करते हैं बताते हैं और करते हैं समझाते हैं। देखना अगला प्रयोग है मेरे भाई, देखना ये अगला प्रयोग है था कि एक दूसरी कांच की छड़ जी डैश को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसकी
रगड़ कर लटकी हुई कांच की छड़ जी के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि लटकी हुई कांच की छड़ जी लाई गई कांच की छड़ जी डैश से दूर हट जाती है, अर्थात यह प्रतिकर्षण करता है। इनके अर्थ में ये प्रतिकर्षण करता है। देखना हमें इसका डायग्राम लिखना, इसका करते हैं डायग्राम लाते हैं। ये मान दिखा था, ये अपने पास जो लटकी हुई कांच की छड़ जिसको मैं क्या आप कपड़े छड़ से लटकाए थे, तो ये मैं दिखा, ये इसको क्या था, ये पहले डायग्राम था, ये इसको ये क्या था, ये जी था, ये कांच की छड़ क्या था, ये जी था। अब इसके पास किसी अन्य, किससे मतलब भाई जो यही था कांच की छड़ी था भाई, और उसको कपड़े से मैं क्या रगड़ करके इसके पास कोई एक अन्य स्टोन है, क्या कह रहे ये अन्य लाया गया। अन्य मतलब कोई क्या हो रहा है, ये कोई क्या कहे, ये दूसरा नहीं था, दूसरा की ऐसे है ये, हम इसको कहना चाहे तो समझाना चाहे तो क्या होगा, ये ऐसे बनाते हैं अपने, ये ऐसे, ये अब ना ये जो था मेरे भाई, ये क्या था पास में, ये जी डैश मारते हैं। इसको भी क्या किया गया भाई, ध्यान ना कि जो ये था अपने पास, ये जो था भाई, इसमें ध्यान, ये कैसा था, ये पॉजिटिव चार्ज या फिर छोड़िए पॉजिटिव न्यूट्रल थी, ठीक है ये नहीं है। अब ना ध्यान से मैं प्रयोग आपको समझ में ये आ जाएगा। ध्यान, ये मतलब कहना चाहता था मेरे भाई कि ये एक अन्य स्टैंडर्ड रखा है, कि एक कांच की छड़ जी डैश पहले जो मेरी लटकाई गई थी कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से रगड़ करके जो लटकाया गया था, उसके पास एक अन्य कांच की छड़ जी डैश को ही कपड़े से रगड़ करके उसके जब हम पास रहते हैं, किसके पास में जो पहले से कांच की छड़ से रगड़ा गया था, जब उसके पास रहते हैं तो वहां पर हम देखें कि क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई, वहां देखा गया क्या होता है, ये प्रतिकर्षण होता है, यानी कि जब देखा जाए क्या होगा, वस्तु क्या होगी, इसके दूर जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो वस्तु है इससे देखेंगे हम ऐसे क्या होगा, दूर जाने क्या करेगी, कोशिश करेगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। यही पूरा डायग्राम देखना समझना कि पूरा जो डायग्राम है इसको हम उठा लेते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप से, या फिर कहें तो यू ही कहें, यू क्या है ये कुछ डायग्राम कहें तो क्या हुआ, ठीक है। यानी हम कहना चाहें तो यही पूरा डायग्राम है, सेम टू सेम रहता है। ये यहाँ लाते हैं, ये यहाँ पर है, ये अब इसी कांच का छड़ से करेगा भाई, ये ऐसे बना देगा, ये ऐसे, यानी क्या भाई, ये आबनूस का छड़ भाई, और जो यही कांच का छड़ जी डैश था इसके आबनूस के पास ले जाते हैं, कुछ इसके ए ऐसे, इसको हम क्या करते हैं, पास लेकर आते हैं, क्या करते हैं भाई, इसका पास ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया, ये जी डैश का छड़ था, तो यहाँ पर देखा गया ये कि भाई जो आबनूस की छड़ थी और जो रेशम से लगा हुई कांच की छड़ थी, ये एक दूसरे क्या करें, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई, एक दूसरे की आकर्षित, एक दूसरे क्या पास चढ़ते हैं, क्या करते हैं, पास चढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों क्या एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, कि दूसरे के पास पास आ रहे थे। प्रयोग नंबर 4 नंबर में लिखा गया है कि जब इस प्रकार कांच के छड़ जी डैश को लटकी हुई आबनूस की छड़ ए के पास ले जाए जाते हैं, तो देखते हैं कि आबनूस की छड़ कांच की छड़ जी डैश की ओर खींचती अर्थात आकर्षित करती है। मेरे भाई हमने यही तो बताया कि देखना कि पहले जो आबनूस कांच की छड़ थी वो हमने ले लिया, और यहाँ पे जो कांच की छड़ जो थी, जो कांच का क्या था, ये छड़ था, उसको हम रेशम कपड़े से जो रगड़ कर लाए थे, जब आबनूस की छड़ के पास लेते हैं तो यह क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आकर्षण करते हैं। और बट वही कांच की छड़ जो होगा और उसी कांच की छड़ जो हमारा पुलिस रगड़ा रहेगा, और फिर से उसी कांच की छड़ दूसरा ले लेंगे हम रेशम कपड़े से रगड़ करके उसी के पास ले जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, दूसरे के प्रतिकर्षण करता है। आशा करते हैं क्या होगा, समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। चलते हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है भाई। देखना आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक है कि उपरोक्त इतने में जो ध्यान रहा कि जो हम कथन नहीं पढ़े, जो मेरे बहन क्या किए, ये जो कथन हम इतना क्या किए पढ़े हैं, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। देखना यहाँ पर हम जो निष्कर्ष निकलता है, पता चलता है कि उपरोक्त प्रयोग से पता चलता है कि आवेश दो प्रकार होता है। कितने प्रकार आवेश होता है, 2 प्रकार होता है। पहला क्या होता है कि धन आवेश, पहला क्या होता है, ये धन आवेश है। धन आवेश कहते हैं जब किसी क्या है, जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कोई पार्टिकल है भाई, क्या है, कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर आवेश क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन, सॉरी आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की
किसी कण पर इलेक्ट्रॉन की होती कमी होती है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर कमी होता है, तब उसे क्या कहते हैं धन आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई ये धन आवेश हम कहते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। आगे चलते हैं। इससे मेरे भाई क्या है थ्योरी है, थ्योरी का थोड़ा सा स्पीड पढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा अच्छा लगेगा। ठीक है आगे चलते हैं। अपने पास क्या ये ऋण आवेश, क्या है ये ऋण आवेश कहता है जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है अधिकता होती है, क्या भाई पावरफुल यानी अधिकता होती है, तो उस समय क्या होता है कण अपने क्या होता है ये ऋणावेशित होता है। क्या होता है कण क्या होता है इसमें ये अपना ऋणावेशित होता है। क्या बोला भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए अधिकता होगी। इस बार इलेक्ट्रॉन क्या होती कमी थी, इस बार क्या इलेक्ट्रॉन कमी हो रही थी, इस बार इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है अधिकता, यानी कमी होगा तो धनावेश होगा और अधिकता होगा क्या होगा ऋणावेश होगा। किसका अधिकता किसका कमी हो रही किसी इलेक्ट्रॉन की, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की हो रही कमी हो रही है तो धनावेश होगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है क्या होगा मेरे भाई वो क्या होगा ऋणावेश होगा। ठीक है आशा करते हैं कि दोनों समझ में आ गया होगा। लेकिन पूछता है कोई आवेश कितने प्रकार का होता है भाई, अब मत कहना 4 प्रकार का, कितने प्रकार का आवेश होता है 2 टाइप्स है, यानी कि टाइप्स ऑफ 2। ये क्या है चार्ज होता है टाइप्स ऑफ 2 प्रकार का चार्ज होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार के, धन आवेश का होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है आशा करते हैं कि क्या वो समझ में भाई आ गया होगा। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ना, नेक्स्ट टॉपिक ना ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आवेश में किस क्या है यहाँ कुछ क्या है पॉइंट लिखा गया भाई, कुछ क्या है पॉइंट जो पेपर क्या है मेरे भाई वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कुछ यहाँ पर क्या है पॉइंट लिखा गया है। देखना नंबर 1 पॉइंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि आवेश के लिए धन और ऋण ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था। किसने किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बेंजामिन फ्रैंकल ने क्या किया था। किस शब्द का प्रयोग मैंने किया था भाई कि आवेश के धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था। ठीक है आशा करते हैं क्या होगा ये एक याद रखना भाई कि जो है कि धन आवेश और ऋण आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था। ठीक है आशा करते समझ में आया होगा। आगे देखना सेकंड पॉइंट है वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने किया था भाई, वस्तु जो है आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने दिया था थेल्सर थे। किसने था भाई ये थेल्सर थे, क्या क्या है थेल्सर क्या थे बताया गया था यानी बताए थे। ठीक है अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट यानी कि ये पॉइंट है ये कि विद्युत आवेश का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेपर में भाई देखा जाए तो कई बार हम बताने से कितनी बार पेपर में पूछा गया है, कई बार क्या है पेपर में पूछा गया कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, क्या होता है कूलाम। इसे मेरे क्या है सीस लिखते हैं, इसे सीस करते हैं लिखते हैं किसको भाई कूलाम तो सी से प्रदर्शित करते हैं फिर लिखते हैं। आगे देखना विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या था भाई विद्युत धारा इनटू समय, विद्युत धारा गुणित समय, ये क्या होता है भाई ये आवेश का क्या होता है फॉर्मूला। अब विद्युत आवेश लिखते हैं किसे क्यू से लिखते हैं, अब विद्युत धारा को आई से लिखते हैं और समय को टी से, यानी कि क्यू बराबर है कहना चाहें तो क्यू बराबर आई इंटू टी, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी क्या होता है भाई ये फॉर्मूला क्या होता है ये होता है। ठीक है आगे चलना देना आवेश का मात्रक, वाह मेरे भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, इसके अलावा किसके अलावा कूलाम के अलावा आवेश का मात्रक और क्या हो सकता है, हो सकता है आपसे कूलाम ना दे तो मेरे क्या होगा वहां पर हम ऐसे सो जाएंगे इसे मुंडी करके ना, या फिर ब्रेन से लेकर क्या करेंगे सो जाएंगे। उससे बचने के लिए मेरे क्या करना चाहिए आपको हम देखना बताते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, एम्पियर सेकेंड भी क्या हो सकता है आवेश का होता है ये मात्रक होता है, क्या होता है एम्पियर सेकेंड भी क्या होता है आवेश का मात्रक होता है। आगे देखना नेक्स्ट पॉइंट है इसकी बीमा, इसकी बीमा क्या होता है 80 होता है, इसकी बीमा क्या होता है 80 80 आए कहाँ से मेरे भाई देखना इससे आता है 80 अच्छा एम्पियर जो है एम्पियर क्या है भाई ये एम्पियर एम्पियर इंटू क्या था सेकेंड था, एम्पियर इंटू क्या है सेकेंड है क्या भाई एम्पियर इंटू सेकेंड, जो एम्पियर होता है उसे लिखते हैं ए से और जो सेकेंड उसे लिखते हैं टी से, यानी कि 80 ए टी, और जो बीमा
वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। आप क्या होगा पढ़े होंगे क्लास 11th में, यानी एटी क्या उम्र ये क्या उसका बीमा होता है। ठीक है, आशा करते थे क्या समझ में एक एक पॉइंट क्या समझ में आया होगा आपको। ठीक है, जब एक एक पॉइंट समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। देखना नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मेरे भाई यहाँ पे क्या है, वही थोड़े टॉपिक छूट गए थे, पीछे पॉइंट क्या छूट गया था। यहाँ पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है भाई 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 गुलाम, माइनस का 19 गुलाम। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 का होता है, गुलाम का होता है, ये आवेश होता है। आप कितना याद रखना है अनिवार्य भाई, क्या करना भाई, इतना कहने का होगा अनिवार्य याद रखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 गुलाम होता है। ठीक है, आगे चलते देना। एक इसमें एक टॉपिक और है, देखना लिखा क्या गया है, एक कूलाम को परिभाषा किस कहते हैं। एक कूलाम का इसका हेडिंग पूछा जाएगा कि एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। यदि हम कहेंगे यदि किसी चालक में 1 एम्पियर, क्या भाई, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड, यहाँ कहते हैं सेकेंड होना चाहिए, यहाँ कहना चाहिए सेकेंड, मिस्टेक हो गया भाई, या सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उसे क्या कहेंगे, एक कूलाम कहेंगे। तो उसमें क्या कहेंगे, उसमें क्या कहेंगे, एक कूलाम कहते हैं। ठीक है, देखना लिखा गया है यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती हो तो चालक में से गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं, एक कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसमें क्या कहते हैं, एक कूलाम कहते हैं। इतना क्या होगा समझ में आपको आया होगा, समझ में आया कि अगर समझ में नहीं आता हो भाई तो कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ भाई क्या प्रॉब्लम हुई आपको, क्या प्रॉब्लम है। यदि कुछ प्रॉब्लम है मेरे भाई तो उसके साथ कमेंट बताना भाई क्या प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट इतना क्या होगा समझ में आया होगा भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट अपने पास है, ओहो मेरे भाई कितना अच्छा टॉपिक आ गया, कितना अच्छा टॉपिक ये आया है कि हम बता नहीं सकते। अब जैसे सर जी यहाँ हम पढ़े थे कि आगे से जब 4 टाइम से क्रम वाइज पढ़ाए रही तो वहाँ से कुछ निष्कर्ष लिए। अब वहाँ से हम कहें कि भैया अब बताइए जब आवेश उसको भाई आवेश को छड़ भी रगड़ा जाता था और किससे रगड़ा था, रेशम का आवेश का जो छड़ था उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो सब भैया बताइए कि वहाँ पर जो होगा कि आवेश के छड़ पर प्लस आएगा कि बिल्ली की खाल क्या होगा, दोनों में से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, उसके देखने के लिए कुछ क्या किया गया, यहाँ नामकरण किया गया है। इस नामकरण में जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, प्लस होगा, उसके बाद जो नीचे आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी देखना क्या है, बिल्ली की जो खाल है ये फॉलोलेन है, कांच है, रुई है, रेशम है, मानव शरीर है, लकड़ी है, धातु है, मोहनी लाख है, रेजिन है, अंबर है, गंधक है, रबर है, एमोनाइट है और क्या है, आभूष है। यानी इस क्रम फालों में से, यानी हम कहें कुल 1 2 3 4 गिनती लिखी है तो इस क्रम आएगा, इस क्रम में जो पहले नाम रहेगा उस पर तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा और जिस पर जो नीचे आएगा उसको वो क्या होगा, नेगेटिव चिन्ह रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हम समझाते देखना, जैसे कि हम एग्जांपल समझाते हैं एक ठो तब क्या होगा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हम कहें कि यह कांच है, जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम, रेशम कहाँ है मेरे बैठना, रेशम, रेशम है, ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। हमने क्या बोला भाई, जो कांच के छड़ को, कांच की, यहाँ सोच में, यहाँ थोड़ा सा स्प्रिंट हो गया है, कांच की होना चाहिए, कांच की, इसकी वजह से भूल हो गई, कांच की छड़, क्या भाई, छड़, कांच की छड़ ना, कांच की छड़ रेशम के टुकड़े से क्या होता है, रगड़ा जाता है। तब बताना भाई कांच पे पॉजिटिव है या रेशम क्या होगा, नेगेटिव है। तब इस हम क्रम ऑर्डर फॉलो करते हैं, कांच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और रेशम कहाँ है, यहाँ आ रहा है। यानी ऊपर कौन सा है, कांच है, नीचे क्या है, रेशम है। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो जो कांच है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो क्या भाई है ये रेशम होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो कांच क्या होगा वो पॉजिटिव होगा और जो रेशम क्या वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आशा करते समझ में ये आया होगा कि किस पर प्लस होगा और किस पर माइनस होगा।
ठीक है, यही मेरे भाई क्या होता है, बताना है समझाना क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है आपको। देखना, आप चलते हैं आगे, देखना नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, आगे देखना, चलते हैं भाई, देखना नेक्स्ट टॉपिक है कि विद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या मेरे भाई, इसे पढ़ा जाता है कि क्या कहता है कि विद्युत आवेश को मेरे कहते हैं ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से कर सकते हैं, दूसरे में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले मेरे भाई, जैसे कि हम बोले कि आपने आपने 4 घंटा पढ़ाई किया, तो आपका जो एनर्जी मेरे कहाँ वेस्ट हुआ, पढ़ाई करने में वेस्ट हुआ। अब वो एनर्जी आई कहाँ से भाई, यदि हम खाना प्रोटीन मात्रा में लेंगे तो एनर्जी का मेरे पास वो फिर से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये बताता भाई विद्युत आवेश से कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या कहता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक दूसरे में क्या होता है, कन्वर्ट या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल उदाहरण है कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन का एक क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक पॉजिट्रॉन पर, उतना ही क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव क्या होता है, चार्ज में भाई क्या होता है, यू होता है, उतना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का था उतना ही क्या पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पे। जब दोनों आवेश का एक समान ही है तो इसमें आवेश क्या होगा भाई, शून्य होगा, उसमें आवेश क्या होगा भाई, ये शून्य होगा। अब देखिए हम क्या करें, पढ़ के कुछ बताते हैं, लिखा है इस पर समझते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है। विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह विद्युत आवेश का नियम कहलाता है। आवेश का नियम कहता है, ये कहता है कि न तो उत्पन्न करता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखना, जैसे उदाहरण में है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक क्या है, पॉजिट्रॉन है, को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर, यानी कि एक दूसरे क्या करते हैं, समीप लाते हैं क्या करते हैं भाई, एक दूसरे क्या करते हैं, समीप लाते हैं, तब एक इलेक्ट्रॉन देखना, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना क्या होता है, ऋण आवेश होता है तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना क्या होता है भाई, धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश होता है। इस प्रकार इन दोनों पर क्या होता है, कुल विद्युत आवेश का होता है, शून्य होता है। अरे भाई हमने क्या किया, यही तो बताया हमने, क्या किया भाई, यही तो हमने क्या किया, बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब वो एक दूसरे के समीप आएंगे तो उनका आवेश होगा मेरे क्या होगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब आवेश का शून्य हो जाएगा तो वहाँ कोई ऊर्जा आवेश कोई निकलेगा ही नहीं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और आपको भाई लास्ट में क्या करेंगे, हम इसके शॉर्ट लेने का मौका हम देंगे, घबराना मत मेरे भाई। देखना आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई कि आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति यानी आवेश का क्वांटम प्रकृति क्या होता है उसके बारे में क्या करते हैं आपको हम बताते हैं। देखना आवेश का क्वांटम क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के का पूर्ण गुणज होता है। जो भाई किसी भी क्या है, किसी भी आवेश का जो वैल्यू होता है, यानी कि किसी भी आवेश का क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का कहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का होता है, ये पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज में योग सीरीज लिखा होगा, गुणज ही होगा। जैसे ना आपको एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे ना ये क्या है, ई क्या है, 2e क्या है, 3e क्या है, 4e क्या है, एक पूर्ण गुणज है। क्या है ये पूर्ण गुणज, यानी कि पूर्णांक संख्या सीरीज से बोले ये क्या मतलब है, पूर्ण गुणज है। जैसे इत्यादि किसी भी वस्तु किसी भी वस्तु कण अथवा आयन के आवेश ई का भिन्न में जैसे 0.4e अथवा 2.5e, 0.4e अथवा 2.5e कभी भी भाई कभी नहीं होगा। अतः आवेश की छोटी से छोटी इकाई को हम कहते हैं ई लिखते हैं, इस करके हम लिखते हैं। अतः आवेश को हम ई को मूल आवेश भी कहते हैं, आवेश हम कहते हैं मूल आवेश भी कहते हैं। यानी जो होता है अपने पास आवेश की क्वांटिकम प्रकृति जो होता है, यानी क्वांटम नेचुरल ऑफ चार्जेस होता है भाई, कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है, देखना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी जो डिजिट उसमें होंगे वो क्या होगा, दशमलव कभी नहीं हो सकता और वो डिजिट कभी बटे में नहीं हो सकता है।
और बाकी सब कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ इसलिए हम लिखे हैं कि 0.7 और अथवा या फिर 2 पॉइंट ई, ये दोनों वैल्यू क्या होते हैं, नहीं हो सकते हैं। बाकी इस टाइप का होगा वैल्यू, ये इस टाइप वैल्यू का होगा ये हो जाएगा ई कॉमा 2 ई कॉमा 3 ई कॉमा 4 ई, इस टाइप क्या होगा वैल्यू के पास क्या होगा, बट इस टाइप कभी क्या होगा वैल्यू नहीं मिलेगा। या फिर बट्टे में इस टाइप का है ये ऐसे 3/5 ई या फिर 6/10 ई, इस टाइप से वैल्यू क्या होगा आपको कभी जिंदगी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि ये इस टाइप का वैल्यू मिल रहा है तो नियम क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है, गलत है। क्या है ये, गलत है। आगे देखना, अगला टॉपिक देखना क्या है, कूलाम का नियम। मेरे भाई क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में भाई 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम का नियम। क्या मेरे भाई बोले हम, कूलाम का नियम। देखना कूलाम का नियम क्या होता है कि सन 1885 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बीच क्या क्या एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। किसमें भाई, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम साहब ने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के क्या कहते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कार्य के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक क्या क्या नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखना इस नियम के अनुसार मेरे में क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच क्या है, जब दो क्या है स्थिर बिंदु, यानी यहाँ हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये यहाँ पर ध्यान है, इसका हम डायग्राम बनाना चाहें, ये बगल डायग्राम बना रहे हैं, तो मानते क्या एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है यहाँ ये है, इस पॉइंट एक मानते हैं क्या क्यू है यहाँ क्या है, यहाँ क्या है क्यू, ये इन दोनों बीच कितनी दूरी मानते हैं, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है, रेडियस आर है, इस दोनों बीच की दूरी क्या मानते हैं, रेडियस आर है। जो पहला आवेश है इसे मानते हैं Q1 आवेश है, और क्या ये Q2 अपना क्या है, ये आवेश है। इन दो आवेश Q1 और Q2 आवेशों के जिनके बीच की दूरी क्या है मेरे भाई, ये रेडियस आर है। ठीक है, अब यही लिखा गया है कि दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले बल, यानी कि एक बिंदु आवेश स्थिर है और बिंदु क्या है ये है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा जो दो बिंदु आवेश हैं, जो स्थिर बिंदु आवेश एक क्या है, दोनों बिंदु कैसे हैं, एक दूसरे के स्थिर है, और जो दोनों बिंदु स्थिर हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की, बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल की क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी r, तथा उनके बीच की दूरी r की क्या होता है मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच दूरी की r क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, आशा करते हैं वो समझ में ये आया होगा। आगे देखना इसमें क्या है, इसका डिराइवेशन देखना, डिराइवेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, क्या है भाई, डिराइवेशन देखना, जिसे कहते हैं डिराइवेशन देखना। मान लेते हैं माना दो आवेश क्या है, माना दो आवेश Q1 है क्या है, Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाले बल, मान क्या है, दो आवेश, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, इन दोनों आवेश के बीच दूरी क्या है, r है, तब इनके बीच लगने वाले बल हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखना अब हम पढ़े हुए भी कि F जो होता है कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है ये अनुपाती, यहाँ लिखा गया है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल कि क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। क्या है, जो फर्स्ट लग रहा है, जो दोनों यहाँ पर आवेश Q1 और Q2 है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी r, इन दोनों आवेश के बीच दूरी r क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर f प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, यानी इसके माने इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं भाई, ऐसे मानते हैं इक्वेशन नंबर हम सेकंड, अपने मास का मानिए इससे इक्वेशन फर्स्ट, इससे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ समीकरण एक और समीकरण दो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज आपके पास कूलाम के नियम का फॉर्मूला देखना, यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, एक क्या है मेरे भाई, एफ, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये थोड़ा सा क्या करते हैं और हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, देखना ये
तो इस क्या करते हैं भाई, ये एफ होना, ये एफ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये क्यू वन क्यू टू बाई ये नीचे क्या होगा, ये आर स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल क्यू टू बाई ये आर स्क्वायर क्या होगा अपने पास, ये मान होता है। ठीक है, अब ना यहाँ से प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, जो प्रोपोर्शनल क्या है चिन्ह हटता है, एक फिजिक्स में नियतांक आता है जो के होता है, लिख देंगे एफ प्रोपोर्शनल के क्यू1 क्यू2 बाई ये आर स्क्वायर, लिख देंगे बगल में हम, इसलिए बगल में किस तरह लिख देंगे, हल कर दे रहे हैं, लिख देंगे जहाँ चूंकि जहाँ जहाँ के एक क्या है, नियतांक है, नियतांक है, क्या भाई, नियतांक है, वेरिएबल क्या है कि नियतांक है। अब जो के होता है वैल्यू, के बराबर होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसके बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर क्या, 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम क्या है, क्या होता है 9 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ये कूलाम से पता है, मात्रक होता है। यदि हमें के का मान कितना होता है तो इतना पता चला क्या, यानी 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हम क्या करते हैं कि यहाँ पुट अप कर लेते हैं, ये पुट अप करते हैं, इसमें ये एफ बराबर का हो जाएगा। अब के का हमें क्या रखना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है, यानी कि ये रखना है वैल्यू रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब क्या था हमारे पास Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि Q1 Q2 बाई ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या होता है मेरे कूलॉम के नियम का, क्या होता है ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है कूलॉम के नियम का ये फार्मूला होता है। आशा करते हैं क्या होगा समझ में आया होगा भाई, कैसे कैसे कितना सरल तरीके से अपने किए बताएं और क्या किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या था ये कूलॉम के नियम का ड्राइवेशन ये हो गया है, कूलॉम के नियम क्या ये ड्राइवेशन हो चुका है। ठीक है, और जहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना चाहते लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि जो मेरे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की, चूंकि लिखते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है क्या लिखते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात, निर्वात की वैद्युत वैद्युशीलता शीलता है, क्या भाई लिख सकते हैं जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा। अब क्या करना, या तो इसमें शॉर्ट लेना हम हट जा रहे हैं, या तो आपको लास्ट में इसमें शॉर्ट लेने का करेंगे, हम आपको मौका देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट टॉपिक है भाई ये, यानी आज का क्या है मेरे भाई, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये दोनों क्या होगा आज का, ये दोनों एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान तथा एप्सिलॉन नॉट का बीमित सूत्र, ये दोनों क्या होगा आज का, इस लेक्चर का क्या होगा, ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, देखना एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान तथा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, ये दोनों हम समझेंगे ना। एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की पावर ये 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ये कूलॉम से होता है, ये बराबर होता है। यदि हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो हम इसको भेज देते हैं इधर, ये क्या देख रहे हो इधर आ जाएगा, यानी कि इसमें इस टाइप से, यानी कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इधर लिख लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा ऐसे कि 1/4 पाई इंटू 9/10⁹ 9/10⁹ कुछ इस टाइप का होगा, ये लिखा जाएगा वैल्यू। ठीक है, आगे देखना, अब मैं सबका वैल्यू पुट अप करते हैं एप्सिलॉन, यानी कि 1/4 इंटू पाई का मान क्या था 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर ये 9। मेरे भाई इसको पूरा को आप सॉल्व करोगे, इस पूरे को आप हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगा 8.85। क्या है भाई, हाँ लिख देख कर, मैं देख कर लिख देंगे भाई कि 8.85 आएगा, 8.85 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का ये 12। क्या भाई इससे इसको पूरे सॉल्व करना, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन का जो यहाँ वेट जाएगा, कूलॉम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, कूलॉम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये आपको वैल्यू देखने के लिए क्या होगा मिलेगा, क्या होगा वैल्यू क्या होगा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना इसका एप्सिलॉन मान का आंशिक मान क्या यही होता है, एप्सिलॉन मान का तो ये आंशिक मान होता है,
यदि इसका हमें इसका क्या होता है मात्रा लिखना चाहिए, इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट क्या देखें मात्रा देखें, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, ये होता है भाई यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मात्रा लिख दें हम, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है ये होता है कि कूलाम क्या होता है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर इसका होता है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर इसका होता है ये, इसका एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये मात्रक होता है। ठीक है, आशा करते हैं क्या इतना आपको समझ में ये आया होगा। आगे चलते हैं क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का बीमी सूत्र, एप्सिलॉन का बीमी जो होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका बीमी सूत्र क्या होता है उसके बारे में क्या करते हैं समझते हैं, इस बारे में क्या करते हैं आपको बताते हैं। देखना एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र क्या होता है भाई, देखना कि हम बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कैसे, है ना। अभी भी फॉर्मूला क्या निकालते थे कूलम्ब के नियम बराबर, एफ बराबर निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई ये आर स्क्वायर निकाले थे। हमें चाहिए किसमें किसका मात्रा से बीमी सूत्र चाहिए इसका चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट हमें बीमी सूत्र चाहिए, तो इसको हम भेज दें यहाँ पे, इसको भेज दें यहाँ पर, हम इतना आसान से मेरा बन जाएगा, यानी कुछ लिखना इस टाइप से, यानी आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, बच क्या रहेगा 4 पाई, इसको भेजते हैं जो एफ था इसके आर के साथ पास लेते हैं या फार का पास लिखते हैं कैसे में इनटू Q1 Q2 बाई ये जो ये ए है और ये इस दोनों हमें आके पास पास करते हैं कि एफ आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो ये है यानी कि ये वाला वैल्यू है ये पूरा वैल्यू है, ये 1/4 पाई जो है क्या है एक दूसरे क्या है कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, क्या होते हैं कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए हम हम 1/1/4 पाई कहते हैं, हटा देंगे तो बचा क्या अपने पास है ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई ये एफ आर स्क्वायर। अब देखना हमें क्या चाहिए इसका बीमी सूत्र चाहिए, आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा कि भाई ये Q1 यानी Q1 मतलब क्या होता है आवेश होता है। आप देखना ये पढ़ना एक आवेश के लिए भी निकाले थे हम, देखना ये एक आवेश के लिए निकाले थे, कहाँ गया कहाँ देखना ये कहाँ गया दिखाते हैं एक आवेश का, यहाँ देखना अभी हम क्या कहते हैं कि आवेश की बीमा क्या होता है मेरे भाई क्या था यहाँ पर, ये आवेश की बीमा अभी दिन में क्या था 80 आया था, एक आवेश की बीमा क्या है 80 है, एक आवेश की बीमा क्या है ध्यान रखिए 80 है, अपने पास क्या है कि 80 है, देखना एक आवेश की बीमा क्या है 80 है, आवेश का है दो, यानी कि यहाँ देखना इस दोनों गुणा करके क्या हो जाएगा कुछ ऐसे लिखना 80 पहले का और दूसरे भी क्या है ये 80 ही है, 80 ही है अपान क्या लिखना बल, बल की में कहते हैं ml की पावर -2 होता है, यानी कि m l t की पावर ये -2 होता है, किसका भी होता है बल का भी होता है, और r मतलब क्या होता है दूरी यानी रेडियस मीटर हो गया, दूरी किसमें नापा जाता है मीटर, मीटर मतलब क्या होता है l का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा ये l का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर ये l का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है आगे देखना ये एक तो ए यहाँ एक तो यहाँ क्या हो जाएगा a के पावर 2 और t के पावर भी क्या हो जाएगा 2 इसी प्रकार से। आगे देखना ये अपान ये m तो एक ही है, m क्या है एक को है यानी कि एक तो है, उसके बाद l का एक है यहाँ एक तो यहाँ क्या है दो तो दो और कितना हो जाएगा 3, l के पावर 3 और t के पावर ये -2। अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे ध्यान देना इसको, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे आप आ जाएगा, हम लिख रहे हैं सीधे हम यहाँ क्या लिखते हैं बीमा लिखते हैं, अब इसको पूरा कितना सॉल्व आएगा m के पावर -1 इतना आपको सॉल्व करना आता होगा कि इसको ऊपर जाएगा माइनस होता है और एल की पावर 3 है यहाँ पर, यहाँ एल ऊपर ये है, क्या क्या हो जाएगा एल की पावर -3 और टी की पावर यहाँ 2 है यहाँ -3 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा टी की पावर ये 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 और ए की पावर ये 2 ही रहेगा, ए की पावर ये 2 यानी कि बीमा कहा था हमसे क्या हो जाएगी बड़ी ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि एम की पावर -1 एल की पावर -3 और टी की पावर 4 और ए की पावर क्या होगा 2, ये इसका क्या होगा मेरे भाई ये इसका क्या होगा ये बीमी सूत्र, किसका बीमी सूत्र एप्सिलॉन नॉट का होता है बीमी सूत्र। कभी कभार पेपर पूछता है एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र क्या होता है, इसका लेना समझाइए। ठीक है आगे चलते क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन और बच गया हमारा इस टॉपिक में भाई क्या है एक हेडिंग और बच गया, उसको भी क्या समझ लेते हैं इतना परावैद्युतांक, इस टॉपिक में ये हेडिंग है ये लास्ट परावैद्युतांक, इस लेक्चर का मेरा भाई यानी आज के लेक्चर का ये क्या है लास्ट हेडिंग है, देना ये क्या है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम परावैद्युतांक कहते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं ध्यान रखना
परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये परावैद्युतांक हम क्या कहते हैं? कहते हैं। देखना, यानी हम मान लें, क्या मान लें, ध्यान देना, यदि हम मान लें जो अपने पास किसी माध्यम की निर्वात गतिशीलता क्या है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू, और देखना, यदि हम यहाँ पे क्या मान लें, और क्यू Q1 Q2 बाई क्या होगा, ये आर स्क्वायर होगा। Q1 Q2 बाई क्या होगा, ये आर स्क्वायर होगा। और यदि हम क्या मान लें, निर्वात निर्वात तथा परावैद्युत क्या गया, निर्वात तथा वायु की वैद्युशीलता क्या मान लें हम, इसको हम यहाँ इस टाइप से मान लें, एफ डैश मानते हैं, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन मानते हैं, ठीक है, इनटू Q1 Q2 बाई ये आर स्क्वायर है। Q1 Q2 क्या है, ये आर स्क्वायर है। यहाँ पे इसे मानते क्या, इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, इसे मानते इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन हम सेकंड मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, यहाँ लिख देंगे हम कि समीकरण सेकंड भागे फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, यानी कि हम समीकरण 2 में समीकरण एक संख्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। देखना आसानी से, समीकरण एक में क्या करें, समीकरण 2 संख्या करें, भाग कर रहे हैं, तो हम भाग करने पर अपने पास आएगा वैल्यू, यानी क्या, एफ डैश ऊपर से आ जाएगा, तब एफ डैश भाई ए अप हो जाएगा, बराबर ऊपर क्या होगा, 1/, देखना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई क्या होगा, ये आर स्क्वायर होगा, अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में ये मैचिंग कर रहा है, ये पूरा क्या इससे मैचिंग का कट जाएगा, जैसे 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, बचा क्या अपने पास, ध्यान देना, बचा जो अपने पास एफ डैश भाई ये एफ बराबर बचा के अपने पास सिर्फ ऊपर क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है भाई, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन अपान लेना बचा है अपने पास यहाँ पर कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यदि हम दिखा दें चूंकि यहाँ पर कि एफ डैश अपान एफ बराबर मानते हैं के, तो के बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा ये कुछ हो रहा है, एप्सिलॉन अपान ये एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होता है परावैद्युत और किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता क्या होता है, यही संबंध होता है। क्या होता है भाई, वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता क्या होता है, यही संबंध होता है। यही से मेरे भाई क्या हुआ, ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में बस हम क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं। आप इसका क्या है, एक बार इसकी शॉर्ट हम हट जा रहे हैं, हम पेज पर दिखा देंगे भाई, इसका कहना है इसकी शॉर्ट ले लेना है, ये स्विच करते हैं भाई, ये अब चलिएगा देखिए यहाँ से आपका ना इस पेज का करना स्क्रीन शॉट लेना, ले लिए होंगे, ऐसा करते हैं, इसका भी क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेना जल्दी से, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, इसका भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लेना भाई, अब इसका भी स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, जल्दी थोड़ा लेना, इसका क्या करते हैं, ले लेना, एक एक पेज में थोड़ा थोड़ा देर के रोक दे रहे हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लेना, ये भी ले लिए होंगे आप, ये ले लिए होंगे भाई, ठीक है, आगे देखना क्या है अपने पास, ये नेक्स्ट क्या है, आगे देखना, इसको आप इतना स्क्रीन शॉट लेना, हम थोड़ा सा नीचे कर दें पेज को थोड़ा कर नीचे कर, इसका भी स्क्रीन शॉट में ले लीजिए, उसको हम पेज नीचे कर दें थोड़ा सा, ये आ गया, इसका इतना करना, इसकी शॉट ले लेना, आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीन शॉट लेना है भाई, और ये लास्ट टॉपिक थे इसका स्क्रीन शॉट। आशा करते हैं कि आप सबके पेज का स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब मिलते हैं भाई, यदि क्या करना, मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना, क्योंकि भाई आपको पूरे फिजिक्स क्या होगा, आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। इस मेरे चैनल का सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। इसी प्रकार में मिलते हैं हम किसी एक हम लेक्चर नंबर 2 में, तब तक क्या रखना, अपना ख्याल रखना।